ये स्टोरी ना थोड़ा मैच्योर कंटेंट जो है कंटेन करती है और इसमें ना थोड़े सेक्सुअल टर्म्स भी होंगे और ये स्टोरी ना पूरी इवॉल्व ही थोड़ी सेक्सुअल चीज़ों के ऊपर करती है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी एज के हिसाब से देखें। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है। इस स्टोरी में मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो ये नॉर्मल स्टोरी है कि एक बैड बॉय टाइप होता है और एक लड़की है नर्ड सी। तो बैड बॉय कैसे उस लड़की की थोड़े इन्वॉल्व करता है और उसको वो छोड़ देता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक लड़की होती है, वो अपने टीचर से बात कर रही होती है और वो टीचर से ना बहुत अपने कहीं ना कहीं अपना दुख बता रही होती है। उसको बहुत कंफ्यूज होती है। टीचर भी सुन रहा होता है उसको अच्छे से। तो वो अपने टीचर को बोलती है कि मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस बॉडी में मैं रह रही हूँ वो मेरी नहीं है। तो वो अपनी कन्फ्यूजन जो एक नॉर्मल टीन एज जो फील करता है वो चीज़ें अपने टीचर को बता रही होती है। तो वहीं से स्टोरी जो है, एक्चुअल जो स्टोरी होती है इसके पीछे की कि उसको क्यों ऐसा फील हो रहा है, तो वो बताते हैं। तो वो बताते हैं कि एक लड़की जो है अपने स्कूल जा रही होती है, तो अपना लंच भूल गई होती है। उसकी मदर जो है स्कूटी पे आती है उसको लंच देने के लिए, क्योंकि वो अपना लंच भूल गई होती है। फिर वहाँ से वो जब स्कूल जाती है तो इसमें यही रिप्रेजेंटेशन है कि टीनेज लड़कियाँ जो है उसकी फ्रेंड कैसे लड़कों के बारे में बात करती हैं, अपने फैशन के बारे में बात करती हैं, कैसे आजकल सेक्स वगैरह इनकी चीज़ों के बारे में बात करती हैं। तो वो जाती है वहाँ, लड़कियाँ लड़कों के बारे में बात कर रही होती है, ये हुआ, उसकी फ्रेंड भी इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही होती है। तो वहाँ पे सफाई कर रहे होते हैं। तो वहीं पे एक लड़का आता है, तो उसके मॉम को हॉट बोल देता है, क्योंकि उस लड़के ने उसकी मॉम को देख लिया होता है जब वो उसको लंच दे रही होती है लड़के को। तो उसको हॉट बोल देता है। तो लड़की नॉर्मल होती है तो उसको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लड़की जो है सिंपल है, शाई है, नर्ड टाइप की है, और वो लड़का जो है बहुत एक गुंडा टाइप मतलब बदतमीज़ लड़का होता है वो था। तो वही वापस वो जब जा रहे हो तो क्लास में जो है वही लड़के और उसके दोस्त जो हैं एक लड़के को बुली कर, तो जिस लड़के को बुली कर रहे होते हैं वो भी नर्ड होता है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट। तो वो लड़का बैक बेंचर टाइप होता है, तो बैक बेंचर तो बदतमीज़ लड़के है, तो वो लड़का जो होता है वैसा होता है। तो वो एक लड़के को बुली कर रहा होता है। तो फिर वो जो लड़की होती है वो बुली लड़का जो है अकेला बैठा होता है, तो उसके पास जाती है, उससे नॉर्मल बातचीत करती है और उसके साथ लंच भी करती है, और फिर दोनों मिलके म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि वो भी नर्ड होती है वो भी नर्ड होता है। और नर्ड के नॉर्मल होते हैं, वो इधर बदतमीज़ नॉर्मल लोग होते हैं, वो बात करते हैं। वहीं जब वो अपने स्कूल से वापस जा रहे होते हैं तो उसकी फ्रेंड के साथ वो जा रही होती है। तो उसकी फ्रेंड यही बात करती है कि हमें अपने हेयर यहाँ से रिमूव करने चाहिए, लड़कों की ही बातें करती है, और फुटबॉल प्लेयर्स की बात, क्योंकि वहाँ पे लड़के फुटबॉल लड़के वहाँ खेल रहे होते हैं, तो उनकी ही बातें करती है कि ये कितने हॉट होते हैं, ये सब बातें कर रही होती है। तो वहीं से एक जो है वो लड़का जिसने उसके मॉम को हॉट बोला होता है उसका नाम है वू मेओ, तो वो लड़की का नाम है शर्लन। तो वो लड़का जो है उसको जो है ट्रेन में फॉलो कर लेता है। तो उसको फॉलो करती लड़की मतलब अपना जा रही होती है, तो वो पीछे पीछे आ रहा होता है। तो लड़की को अजीब लगता है, तो उसकी मम्मा उसको मैसेज कर देती है कि तुम आज खाना खुद खा लो, मैं आज रात को नहीं आ पाऊँगी। तो वो क्या करता है, वो अकेली होती है तो लड़का भी कहीं ना कहीं उसके साथ खाना खा लेता है मिलके। फिर लड़का ना उसको खाते खाते ये मजाक ले रहा होता है कि तुम खाने में बहुत अच्छी हो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से खा रही होती है। क्योंकि नॉर्मल लड़कियाँ जो प्रटेंड करती हैं कि हम इतना ही खाते हैं, तो वैसे नहीं कर रही होती, वो नॉर्मल जितना खाती है वैसे ही खा रही होती है। तो वो उसको वैसे मतलब बोल देता है कि तुम क्या बोलते हैं, तुम्हारी एपेटाइट अच्छी है, तुम क्या बोलते हो, उसकी बैली भी स्टिक आउट करी होती है, तो वो भी बोलता है। तो उसके घर उसको छोड़ने तक जाता है, पीछे पीछे उसको मतलब कि वो लड़का उसके पीछे बढ़ जाता है, उसको छोड़ने तक जाता है। तो फिर उसको जब वो घर जाती है उसको ना इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भी भेज देता है, तो वो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि अगर आप नर्ड हो ना और आपको ये चीज़ दिखेंगी, आपको कोई अटेंशन दे रहा है, तो आप लोगे। आपको किसी ने अटेंशन नहीं दी है, आपको कोई दे रहा है, आप लोगे। और मतलब इस में लड़की को बहुत वीक दिखाया गया। तो वो लड़की जो है इस चीज़ उसको जो बोला होता है कि ये मोटी है, तो वो ना उसको इम्पैक्ट आ जाता है कि मोटी है, तो एक उसके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मुझे मोटी बोला। तो वो जाती है इंस्टाग्राम पे और बाकी लड़कियों को देखती है जिसको वो फॉलो करता होता है लड़का है, और बाकी लड़कियों को देखती है वो किस तरह से रहती हैं, ये सब देखती हैं। फिर अगले दिन जो है वो जब स्कूल जाती है तो उसके डेस्क पे एक जो है मिल्क टी रख गया होता है वो लड़का, उसको अपोलोजाइज़ करने के लिए कि उसे मोटा बोल दिया था। तो ये लड़के ऐसे ही करते हैं कि हम होते बुरे हैं कि इनको पता होता है कि किस लड़की को क्या बोलना है उनकी, तो अपोलोजाइज़ करने के लिए दे देता है। और ये लड़का मतलब ना बदतमीज़ टाइप सा होता है बहुत ज़्यादा, इसको सेक्स यही बातें करता है। जैसे उसकी क्लास में टीचर उनको पढ़ा रही होती है तो वो पीछे बैठ के मतलब कहते हैं ना डबल मीनिंग बातें करनी, ये सब बातें करता रहता होता है। तो वहीं पे जो है क्लास हो रही होती है, तो वहीं लड़का जो है क्लास स्किप कर रहा होता है, तो लड़की भी जो है उसके पीछे क्लास स्किप कर देती है। फिर वो जो है बीच पे जाते हैं,
तो बीच में जाके वो खेलते हैं, थोड़ा पानी में खेलते हैं, बातचीत करते हैं। तो मतलब वो ना आपस में बातचीत करते हैं, तो लड़का उसको बताता है कि मैं अपने दादा के साथ जो है बहुत ज़्यादा आता था यहाँ पे बीच में खेलने, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई। और वैसे ही वही बताता है कि जब उनकी डेथ हो गई तो मैं अपने दादा के वहाँ जाके मैंने ये बोला कि आप मरने के बाद आप जले तो कितना खूबसूरती से जले, मतलब इस चीज़ की सेंस तो नहीं है, बट उसने सब बोला। तो वही कहीं ना कहीं उनके बीच ना इमोशनल कॉन्टैक्ट बन जाता है, क्योंकि वो लड़का ऐसा होता है, उनको पता होता है। देखो आप नॉर्मली रियलिटी में देखो, जो ऐसे लड़के होते हैं इनको पता होता है कौन सी बात कहाँ पे करनी है और क्या बोलना है, और मतलब फिर लड़कियां हो ही जाती हैं उनकी, तभी लड़कियों को बैड बॉय टाइप पसंद होते हैं। तो ही फिर वो क्या होता है, वहाँ से बात कर रहे हो तो वहीं पे वो जो है लड़की को किस कर लेता है, और वहाँ पे बीच में जो है वो सेक्स कर लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। तो लड़की घर पे जाती है, और घर पे जाके मतलब अगले दिन वो मतलब वो फिर तो चेंज होने लग जाती है ना। तो वो अपने जाके कॉन्टैक्ट्स पहनना चाहती है, वो ग्लासेस पहनती होती है, तो वो कॉन्टैक्ट्स पहनती है अपनी मम्मा के वहाँ जाके, अपनी मम्मी का मेकअप यूज़ करती है थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना उससे हो सकता है, तो लिपस्टिक लगा लेती है ये सब। तो फिर वो उसी दिन जो है लड़के के साथ मूवी देखने भी जाती है। तो वो मूवी वो होती है कि वो कमरे में, एक ही कमरे में वो एलईडी टाइप लगाई होती है, और वहाँ पे सोफ़ा लगा होता है, जो बेड टाइप सोफ़ा, और वहाँ पे जो है प्राइवेट मूवी देखते हैं वो। तो मूवी देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो मतलब कि दोबारा से जो है वहाँ पे भी उसको लड़का यूज़ कर लेता है। फिर वो जब घर जाती है तो उसकी मम्मा के वो आईब्रो वगैरह भी बनवाते हैं, मतलब वो अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको पता चलता है, उनको पता चलता है। इस बार में उसके लड़के फ्रेंड्स बात कर रही होती है, वो एक्सपीरियंस कर सकती है उसको, वो अपने आप को थोड़ा मतलब कि कहते हैं ना ग्लो अप करना रहता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद करे ये सब। तो वो अपने को ग्रूम करने रहती है, आईब्रो बनाने रहती है, अपने आम पेट की घर साफ़ करने लग जाती है। तो ये सब जो है वो करने लग जाती है। तो फिर अगले दिन जो है अपने स्कूल जाती है, तो वहाँ अपने फ्रेंड को पूछती है कि तुम्हारा जो है था फर्स्ट टाइम जब तुमने सेक्स किया था, ये वर्जिन होती है, तो उसका जो पहला टाइम ही बीच पे होता है। तो वो बोलते कि तुम्हें कैसा फ़ील हुआ था। तो वो पहले उसके फ्रेंड्स को थोड़ा वो करती है कि तुम्हारा हुआ किसके साथ ये बताओ। तो वो बोल रही है कि तुम मुझसे इतना बताओ कि फर्स्ट टाइम तुम्हारा कैसा होता, तुमने कैसा फ़ील किया था, क्योंकि उसके फ्रेंड उसको बोलते हैं कि मैंने नॉर्मल फ़ील किया था, क्या फ़ील करना था। बोलते कि तुम कैसे फ़ील किया था तुमने उस टाइम वो हुआ। तो कहती है कि मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ था, ये तो अपनी स्टोरी बताती है। तो वो नॉर्मल वो भी यही सुनती है, क्योंकि उसको थोड़ा रिलेट किसी के साथ तो बात करनी होती है, लेकिन वो उसको बताते ही नहीं कि कौन लड़का था। तो वैसे ऐसे वो ना उनका सेक्स हो जाता है ना, तो वो लड़की ना जैसे जैसे उस लड़के को मैसेज करती होती है ना, तो वो लड़का इग्नोर करता है उसको। और वो क्या कर रहा होता है लड़का, उसकी क्लास में जो बाकी लड़कियां होती है ना उनको थोड़ी अटेंशन दे रहा होता है, और उस लड़की को ना इग्नोर कर रहा होता है। वो मतलब बुली स्टूडेंट उसको बुली कर रहे होते हैं इस लड़के को। तो वो थोड़े फ्रेंड्स से होते हैं, तो उसके साथ वो ना ऐसे ड्रिंक करने चले जाती हैं, जैसे कुछ लेमनेड वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो वहीं वो बात कर रहे होते हैं, वो उसके पिक्चर्स देख रहा होता है ये सब। वो वहाँ बैठी ही होती है कि उनके ना जो क्लास का ग्रुप होता है उसमें एक मैसेज आ जाता है। तो वो लड़की इग्नोर कर देती है, कोई मैसेज होगा, लेकिन लड़का जो होता है बुली वो देख लेता है, वो उसको बताता है कि ये है। तो एक लड़का होता है वेंजी नाम का, तो जिसका जो लड़का होता है ना जिसके साथ सेक्स किया होता है, जो लड़का बैड बॉय टाइप, तो उसका जो दोस्त होता है वो जो है उसका ग्रुप में जो है क्लास के ग्रुप में जो है उसको फ़ोटो भेज देता है, जिसमें वो लेटी होती है, थोड़ा वो लेटी होती है, और मतलब कि वो थोड़ा बड़ा से पर्सनल पिक्चर होती है। तो वो डर जाती है कि वो ग्रुप में भेजी, और भेजी भी किसी उस लड़के के दोस्त ने भेजी, यानी कि वो लड़का जो था अपने दोस्त को उसकी पिक्चर्स भेजता था क्लिक करके। तो वो जाती है लड़के से बात करती है कि तुम मेरी पिक्चर क्यों की, तुम ऐसा है वो। तो वो लड़का ना इग्नोरेंट सा होता है कि मुझे क्या पता ऐसे करने, उसने गलती से भेज दी या ये सब गलती से होगा। तो वो बड़ा एरोगेंट दिखाता है कि मुझे क्या पता था तुम्हें ये सब बात नहीं करनी, मतलब बोल रहा नॉर्मल होता है, लेकिन वो एरोगेंस में बोल रहा था, अक्कड़ में बोल रहा होता है कि मुझे ये सब। फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे इग्नोर भी कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम चाहती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी साथ में, ऐसे बात कर रहा होता है। तो वो लड़की थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि पहली बार होता है, तो हाफ कॉट इमोशनल तो डिसअपॉइंट हो जाती है। तो इस लड़के ने उसको सेंड किया होता है वही पिक्चर ग्रुप में, उसका दोस्त होता है जो वेंजी, तो वो उसको मतलब उससे माफ़ी मांगता है। तो वही पिक्चर से ना बड़ी इफेक्ट हो जाती है कि उसकी पिक्चर उसने भेज दी, और बड़ी अकेली होती है। तो उसकी मॉम को फ़ोन करती है वो कि मैं बहुत ठीक फील नहीं कर रही, लेकिन उसकी मॉम आती ही नहीं है। तो उसकी मॉम की भी मैं बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो नहीं, एक मूवी है कि एक डॉटर और एक मदर की भी हम ले सकते हैं। कि मदर ना इसकी एक रियल एस्टेट डीलर होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा स्लीप अराउंड करती है, मतलब लोगों के साथ सो जाती है, मतलब उसके साथ जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ सो जाती है ये सब। वो मतलब वो भी सेक्स को कहीं ना कहीं यूज़ करी होती है। उनका फादर है, उसका जो हस्बैंड नहीं होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करी होती है, वो मतलब किसी के साथ भी सो जाती है। तो वो उसको फ़ोन करती है, जबकि मैं ठीक नहीं हूँ, अपनी मामा को बोलती है कि मैं स्कूल में लेकिन ठीक नहीं हूँ। तो उसकी मदर जो कि लड़के के साथ मतलब कि टाइम स्पेंड कर रही होती है। तो वो मतलब कि उसको बोलती है कि तुम्हें है तो तुम स्कूल में चले जाओ, तुम तो मुझे ठीक लग रही थी या ये सब। तो उसकी
लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, खुद से देख लूँगी। तो फिर वो जब वो बुली बॉय से बात की होती है तो वो बड़ा उसको एरोगेंस से बात कर रहा होता है। तो वो क्या करती है, जब जाती है घर में, वो ना एक अकाउंट बना लेती है जहाँ पे ये होता है कि हम मैच बन जाते हैं और फिर यू कैन स्लीप अराउंड टाइप ऐसा कुछ होता है। तो उस पर अपना अकाउंट बना लेती है और उसकी माँ फिर उसकी माँ भी आती है, वो भी देखती कि रात को कि ये ठीक है, तो वो ठीक ही होती है। तो फिर वो अगले दिन जो है स्कूल जाती है, तो स्कूल में से नॉर्मल जा रही होती है, तो वो देखती है अपने उधर से जा रही होती है कि उसकी फ्रेंड होती है और वो लड़का एक साथ क्या होता है बीच पे कहीं बाथरूम से निकल रहे होते हैं। तो वो देख लेती है। तो वो जब तो फिर वो क्या होता है, जिसने अकाउंट बनाया होता है ऐप पे, तो वो वहाँ से उसका ना एक मैच बन जाता है। तो वो उस मैच के साथ जो है होटल जाती है, फिर वो उस लड़के के साथ भी मतलब कि रात को सोती है। फिर क्या होता है, वैसे वैसे जैसे वो लड़का क्या करता है, जब तुम किसी से स्लीप करोगे तो ऑफकोर्स वो तुम्हारी तारीफ़ वगैरह करेगा, ये सब करेगा। तो वो लड़की जो चेंज होने लग जाती है और मतलब हेयर स्टाइल चेंज करी सब, और क्लास में भी लेट जाने लग जाती है क्योंकि बहुत अच्छी लड़की है लेकिन लेट चली जाती है। तो फिर उसको क्या होता है, जब वो किसी लड़कों के साथ सो रही होती है, वही उसी लड़के के साथ पर्टिकुलर जिसका मीटअप है उसके साथ वो रात को सेक्स कर रही होती है, तो उसके साथ ना उसको वैलिडेशन मिलने लग जाती है। मतलब वो तारीफ़ करता होता है उसकी, तो उसको वैलिडेट करने लगी, तुम सुंदर हो, तो उसको वैलिडेशन मिलने लग जाती है। तो वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, वो उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ने लग जाती है। तो वो उसे मिल ही रही होती है। तो आगे एक बार जो वो लड़का आता है, उस लड़के का नाम टीम होता है जिससे वो मिल रही होती है, तो उसके लिए चीज़ केक ले आया होता है क्योंकि वो जो है उसने अपनी जो ऐप था उसके अकाउंट में लिखा होता है कि आई लव चीज़ केक। तो उसकी चीज़ केक वो बहुत खुश हो जाती है, किसी मुझे अटेंशन दी ऐसा कुछ। मतलब तुम फील करोगे अगर उस एक लड़के ने उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसको सेल्फ वर्थ कम हो गया, अगला बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसको वैलिडेशन दे रहा है, उसको केक ला कर दे रहा है, तो उसको अच्छा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, तो वो उसको पूछ लेता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो उसको केक, वो कहता है हाँ मैं ला के देती हूँ, लेकिन कभी कभी ला के देता हूँ, डे हो या एनिवर्सरी हो या वैलेंटाइन हो तो भी ला के देता हूँ, हर बार नहीं ला के देता हूँ। और वो कहता है कि उसके बाद कुछ और है गर्लफ्रेंड की। तो ना उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि मतलब बेशक ये लड़का मतलब हम एक जगह टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ ही मतलब कि इमोशनली अटैच, और मतलब उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ अलग उसका वो है, अलग ही वो। तो उसको इग्नोर फील होने लगा, उसको लगता है कि वो लड़का उसको यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं। स्कूल में की होती है तो उसकी फ्रेंड के पास जाती है, तो उसकी फ्रेंड भी उसको बोलती है कि तुम जो हो मतलब उसने देख लिया होता है, तो उसको पता चल जाता है कि तो वो लड़की भी जो है वो मेरे के साथ हो रही होती है, क्योंकि जब उसकी पिक्चर क्लिक हुई होती है। तो वो लड़की जिसकी फ्रेंड होती है उस लड़की को बोलती है कि वो मैं 9th स्टैंडर्ड से हम मतलब हमारा कुछ ना कुछ चल रहा है, तो हम ऐसे सोचते हैं, पीछे हम डेट नहीं करेंगे दूसरे को, लेकिन हम सोते हैं एक साथ। तो वो लड़की बोलती है कि क्या मैं सॉरी बोलूँगी, मैं तुम्हारे मतलब ये लड़के के साथ हो गई, या तुम्हें थैंक्स बोलूँ, या क्या करूँ मतलब कि। तो वो अपने फ्रेंड के साथ यही बात कर रही होती है, तो पर ना कन्फ्यूज़ होने लग जाती है जब वो टाइम स्पेंड, क्योंकि वो वैलिडेशन मांगी, उसकी सेल्फ वर्थ कम हो गई है। तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मोमेंट में चल जाती है, बहुत डिप्रेस्ड या ऐसा, उसको लगता है कि मेरी ही खराबी है, मुझे ही लोग बोलते हैं, मुझे में ही कमी है। तो जाकर मैं टीचर से बात करती है, वो ऐसे बात कर रही होती है, फिर टीचर ना ये बात सुन के उसको अलग नजर रखकर उसका हार्ड डाउन हो जाता है। तो वो टीचर को जब बता रही होती है तो उसको बोलते हैं टीचर आपको हार्ड डाउन हो गया अब। तो फिर वहाँ से भी निकल जाती है क्योंकि टीचर भी उसको कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं ले रहा होता है। नए लड़के से मिलने चली जाती है, उसी मैच उसका नया मैच बन जाता है, और वही लड़का जो है उसको बोलता है कि हम उधर मिलेंगे। तो उस लड़के से मिलने जा ही रही होती है, वो अगले होटल में जा रही होती है क्योंकि नया लड़का होता है, उस ऐप से मीटअप, उसका नया मैच बना होता है। तो उसको पता लगता है वो लड़का जो होता है वही होता है जिसको वो बुली नहीं कर रही होती, जिस लड़के को जिसका फ्रेंड होता है स्कूल में वही होता है। तो वो गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ पे आ गए। तो वो लड़का बोलता है कि तुम ये सब कर रही थी, ये सब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सब। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, और जब वो भाग रही होती है ना, तो वहीं उसी होटल में उसकी माँ भी जो है किसी और उसके क्लाइंट के साथ जो है वहाँ पे आई होती है। तो वो एक दूसरे को देख लेते हैं, तो उसकी माँ बाहर आती है और वो ना वो दोनों लड़ने लग जाते हैं कि तुम ये सब करी। उसकी माँ उसको बोल रही होती है कि तुम ये सब करी हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी माँ को बोलती है कि तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो लोगों के साथ हो। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं खुश हूँ, मैं कम से कम खुश तो हूँ, पर तुम मुझे खुश नहीं दिख रही इन चीज़ों करके। मैं मतलब कि इस चीज़ से खुश हूँ, मेरी सेल्फ बढ़ी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन तुम जो है मुझे खुश बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। तो वो अपनी माँ के साथ यही लड़ रही थी। ऊपर अपनी माँ को बोलती है मैं इतनी अकेली फील करती हूँ, और क्या बोलते हैं तुम वहाँ कभी थी नहीं। तो उसकी माँ कहती है मैं यहीं थी, मैं हमेशा यहीं थी, मैं जो देना होता है मैं देती थी। तो क्या वो कहती है कि तुम यहाँ थी लेकिन तुम यहाँ कभी थी नहीं मेरे साथ, तुम मेरे साथ ही होती थी लेकिन तुम मेरे से थी नहीं, मुझे वो सपोर्ट ये सब नहीं मिला। तो वही अपनी मदर के साथ लड़ रही होती है, ये सब बात हो जाती है उनके बाद, वो घर चली जाती है। और तो इस मूवी की एंडिंग बहुत ज़्यादा अब्रप्ट है और बहुत ज़्यादा थोड़ी मतलब कोई सेंस नहीं है मूवी, पर मूवी में यही दिखाते हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा लोगों से
थक गई होती है, उसकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, तो वो लास्ट में खुद को ही प्लेजर देना स्टार्ट कर दी होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेशन है कि वो लोगों से मतलब एक्सपेक्टेशंस करती थी बहुत ज़्यादा, और लोगों ने उसको मतलब वैलिडेशन मांगती थी, वो लोगों के ऊपर उसका सेल्फ वर्थ था। लेकिन अब वो खुद कर रही है, क्योंकि उसको पता चल गया कि मतलब कि तुम लोगों पे कितना ही डिपेंड रहोगे, तुम्हें आ जाके खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा, खुद तुम आगे पीछे ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही है। तो वो कहीं खुद को प्लेजर देने लगते हैं, और मेरे ख्याल से मेरा अपना है, ये रिप्रेजेंटेशन है। बट इन मूवी से वो रिप्रेजेंटेशन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नर लड़की है और एक बैड बॉय है, और वो उसका हर्ट कर लेता है, फिर लड़की इधर उधर जाती है, लेकिन उसको वो इमोशनल चीज़ नहीं मिलती है, फिर वो खुद के ऊपर अंदर ही खुद के साथ जो है अपना रिजाइड करने लग जाती है चीज़ें। थैंक यू, और अगली मूवी एक्सप्लेनेशन जल्दी आएगी, स्टे ट्यून्ड।